जब एक लड़की शादी कर कर ससुराल आती है तो सभी कहते हैं तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। जैसे ही शादी के बाद जब एक औरत को चूल्हे की पूजा कराई जाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसे कोई युद्ध जीतने भेजा जा रहा हो। माथे पर सिंदूर, हाथों में पूजा की थाली, पर दिल को ये पहले से पता होता है कि इस पूजा के बाद उसका जीवन गर्मी, धुएं और थकावट की आहुति बन जाएगा। गर्मी में जलते चूल्हे के सामने खड़ी वो औरत हर रोज खुद को पिघलता हुआ महसूस करती है, जैसे कोई चुपचाप मर गया हो। पर कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, क्योंकि उसे तो गृह लक्ष्मी कहा गया है, जिसकी थाली हमेशा भरी होनी चाहिए, चाहे उसके आंसू से ही क्यों ना भरी हो। अगर आप एक औरत हो और आपने भी यह महसूस किया हो तो आज ये वीडियो हर मोबाइल पर होनी चाहिए। अगर बात पसंद आए तो शेयर और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नई दुल्हन नया संसार, नया जोड़ा सजा था, आंखों में सपने थे, हाथों में मेहंदी और दिल में उम्मीदें थी। शादी की पहली सुबह उसे रसोई दिखाई गई। अब से यही तुम्हारा मंदिर है, सास ने कहा। थाली, बेलन, चूल्हा सब जैसे हथियार लगे। वो मुस्कुराई पर मन में कांप गई भीतर से। उसने हल्की सी रोटियां बनाई, सबने देखा नमक थोड़ा कम है, किसी ने टोका। पहली पूजा रसोई की थी, जिसे व्रत का आरंभ। उसे नहीं पता था कि यह पूजा नहीं, परीक्षा है। भाग रिश्तों की रसोई। सुबह 4 बजे उठने को आदर्श कहा गया। बहू पहले उठी तभी तो घर में लक्ष्मी टिकेगी। कभी गैस नहीं चलती, कभी माचिस नहीं मिलती, पर शिकायत की कोई जगह नहीं होती। सास रसोई में पीछे खड़ी निगाहें रखती, हर छींक, हर पसीना गुनाह बन जाता। रोटी गोल नहीं हुई तो संस्कार टेढ़े कहे गए, चाय फीकी हुई तो प्रेम की कमी निकाली गई। रसोई अब उसे रास नहीं आ रही थी, पर रसोई से भागना भी अपराध जैसा लगता। धुएं में घुटती खामोशी, गर्मियों की दोपहर और रसोई का चूल्हा। बच्चे टीवी पर कार्टून देख रहे होते, पति ऑफिस में एसी के नीचे बैठा होता। वो पंखा तक नहीं चला सकती रसोई में, क्योंकि आटे में उड़ेगा कहकर मना किया गया। खाना बनाते हुए आंखों में जलन होती, पर आंसू पोंछने के लिए भी वक्त नहीं। हर दिन एक तपस्या थी, पर फल कहाँ था। शायद चुप रहना ही औरत की भक्ति कहलाती थी। थाली में शिकायतें, रोटी जल गई थी, सब्जी में तेल ज्यादा था। बोलने से पहले ही सबकी निगाह उस पर थी। सास ने नजरें तिरछी कर कर कहा, सीख कब आएगी। पति ने मुंह बनाया, दिन भर घर पर रहकर भी यही। उसकी आंखें थाली में झुक गई, आवाज भी नहीं निकली। बच्चों के प्लेट में खाना परोसते वक्त दिल भारी था। किसी ने नहीं पूछा कि उसने खाया या नहीं। हर निवाला अब बोझ जैसा लगता। भूख से ज्यादा अब अपमान जला रहा था। कभी कभी वो रोटियां बनाते हुए रो पड़ती। चूल्हे की केद, बारिश हो या तेज गर्मी, रसोई बंद नहीं होती। बिजली गई तो अंधेरे में भी बेलन चलता। खुद को बीमार कहलाना भी आलसी कहलाता। एक दिन हल्का बुखार था, फिर भी खिचड़ी बनाई। पति ने कहा, काम तो हर किसी को करना पड़ता है। उसने खुद को कमजोर कहने से भी मना कर दिया। वो जानती थी बीमारी कोई बहाना नहीं चलता, काम रुकता नहीं, सिर्फ शरीर टूटता है। चूल्हा उसकी दोस्त नहीं, उसका बंधन बन चुका था। हर दिन एक जैसी दोहराव वाली कैद बन गया। नाम की लक्ष्मी, लक्ष्मी कहकर बुलाया गया था शादी में, लेकिन लक्ष्मी जैसी इज्जत नहीं मिली कभी। साड़ी पहनकर मुस्कुराना उसकी ड्यूटी बन गई। माँ बनने की खबर पर सबने मिठाइयाँ बांटी, पर उसकी तबीयत कमजोरी किसी की चिंता न बनी। गर्भावस्था में भी रोटियां गोल होनी चाहिए थी। थकान कहती थी बैठ जा, पर संस्कार कहता उठ। घर की पूजा तो हो गई, पर उसके शरीर की पूजा नहीं। वो अब सिर्फ एक मशीन बनती जा रही थी, जिसने सब उम्मीदें करते थे, पर कोई प्यार नहीं करता। त्योहार और थकावट, त्योहार का मतलब उसके लिए दुगना काम था। सुबह से लेकर रात तक बस काम और काम। बाजार से सामान लाना, झाड़ू पोछा, पकवान। सास ने टोका, ये क्या इतने हल्के रंग पहने हैं। पति ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं है। किसी ने ये नहीं पूछा कि उसने खाया कब। त्योहारों पर भी वो अकेली महसूस करती रही, जैसे उसकी मुस्कान भी एक औपचारिकता हो। त्योहार सबके लिए खुशी था, उसके लिए इम्तिहान। हर बार वो थक कर बस दीवार से टिक जाती। बहू की सीमाएं, घर में मेहमान आए तो सेवा उसी से करवाई गई। रसोई से लेकर जूठे बर्तन सब उसके जिम्मे। कभी सास ने टोका, बहू को ज्यादा बोलने की आदत है। पति ने कहा, मेरे सामने ज्यादा मत बोलो करो। उससे मुस्कुराना सीख लिया, चुप रहना सीख लिया। बोलने से ज्यादा अब सुनना उसकी फितरत थी। मन में कभी कभी सवाल उठते, पर डर भी था।
सिर्फ एक आवाज़ और पूरा घर उसके खिलाफ हो जाता। उसकी सीमाएं घर के दरवाजे जितनी छोटी थी, जिसे लांघना अब सपना बन चुका था। माँ के खत। एक दिन मायके से माँ का खत आया। उसने पूछा, तू ठीक है ना बेटा? उसकी आंखें भर आई, पर उसने लिखा, सब अच्छा है। झूठ बोलना अब उसकी आदत बन गई थी। माँ को क्या बताती कि वो अब वही लड़की नहीं रही, जो चहकती थी, जो हंसती थी, जो सपने देखती थी। अब उसकी दुनिया सिर्फ रसोई और रिश्ते के ताने थे। माँ शायद समझती थी, पर मजबूर थी। उस खत को उसने तकिए के नीचे रख दिया और अगले दिन फिर समय से रसोई में पहुंच गई। बच्चे अब बड़े हो रहे थे, उसे मम्मी कहकर बुलाते। उनकी छोटी छोटी बातों में सुकून मिलता। पर कभी कभी वो सोचती, क्या मैं उन्हें यही सिखा रही हूँ? क्या वो भी सोचेंगे कि औरत की जगह रसोई में है? क्या वो भी अपनी पत्नी से यही उम्मीद करेगा? उसने कोशिश की बच्चों से बातें करने की, समझाने की कि मम्मी भी थकती है, मम्मी को भी आराम चाहिए। बच्चों ने पहली बार पानी खुद उठाकर पिया। उस दिन उसे लगा शायद एक बदलाव की शुरुआत हुई। उसने हल्के से मुस्कुराकर रोटी बेलना शुरू किया। रोटी की आवाज़। रोटी अब पहले जैसी नहीं थी, न सख्त न अदब की। उसकी उंगलियों की आदत हो गई थी उस गर्माहट की। हर बेल में एक दबी हुई पीड़ा लिपटी रहती। एक दिन उसने रोटी जलने दी, जानबूझकर। किसी ने टोका नहीं, सब फोन में व्यस्त थे। उसे पहली बार लगा अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो बेआवाज हो चुकी थी, पर रोटियों में अब भी आवाज़ थी। गर्म तवे पर उसकी हर भावना सिकती रही। वो सोचने लगी, क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब वो बेलने से इनकार करेगी, या क्या वो भी चुपचाप जल जाएगी रोटी की तरह। एक दिन बगावत। उस सुबह उसने चाय नहीं बनाई, नाश्ता नहीं बनाया, रसोई की बत्ती बंद कर दी। सबने चौंक कर देखा, क्या हुआ? उसने बस कहा, आज मुझे आराम चाहिए। सास ने गुस्से से देखा, पति ने ताना मारा, पर उसने पहली बार नजरों से जवाब दिया। बच्चों ने कहा, मम्मी आज सो जाओ ना, हम बनाएंगे। उसका दिल भर आया, पर चेहरा सख्त रखा। वो दिन छोटा था, पर हौसला बढ़ा। उसे लगा शायद अब आवाज़ उठाई जा सकती है। रिश्तों की पहचान। वो दिन रोज नहीं आया, पर उसकी गूंज बाकी रही। पति ने पहली बार पूछा, क्या तुम खुश हो? सास ने धीरे से चाय बनाई बिना कहे। बच्चों ने जलेबी लाकर कहा, आपको पसंद है ना? उसे यकीन नहीं हुआ, ये वही घर है। क्या एक दिन की चुप्पी इतना अक्सर कर सकती है? वो फिर भी सतर्क रही, पर मन में सुकून था। उसने खुद को शीशे में देखा, थोड़ी थकी पर जागी हुई। अब वो सिर्फ बहू नहीं थी, एक इंसान भी थी, जिसे अब धीरे धीरे सब महसूस करने लगे थे। खुद से दोस्ती। अब वो दिन की शुरुआत चाय के साथ करती, कभी बुक पढ़ती, कभी बालकनी में खड़ी होती। रसोई अब बंधन नहीं रही, एक हिस्सा भर थी। वो अपने मन की बातें को डायरी में लिखने लगी, कभी कविता, कभी शिकायत, कभी ख्वाब। अब उसे खुद से बात करना अच्छा लगने लगा। हर दिन वो खुद से एक नई शुरुआत करती। बच्चों ने भी अब उसकी हंसी पहचाननी शुरू की। पति ने एक दिन कहा, तुम पहले से अलग लगती हो। उसने कहा, अब मैं खुद को देखती हूँ, सिर्फ चूल्हा नहीं, धुएं के पार। आज रसोई में धुआं था, लेकिन आंखें नम नहीं थी। तवा गर्म था, पर दिल कर नहीं बैठा। सब्जी में मसाला था, पर कोई सिकवा नहीं था, क्योंकि अब उसने खुद से समझौता नहीं किया। उसने रोटियां बनाई, पर अपने लिए भी एक बनाई। खाते समय पहली बार अपनी तारीफ खुद की। अब वो सिर्फ खाना नहीं बना रही थी, वो अपने हक का स्वाद महसूस कर रही थी। चूल्हा वही था, धुआं भी वही था, पर अब उस धुएं के पार उसे रोशनी दिखने लगी थी। एक औरत जो अब सिर्फ औरत नहीं, खुद भी थे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी घर की बहू बेटी बहन तक भेजें, ताकि आज से वह अपने लिए भी समय निकाले। धन्यवाद।